बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटीज़ की ये रेसिपी। बहुत ही सिंपल है और यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम अज्जा से ही तैयार हो जाती है। झटपट आप कोई मेहमान आ जाए तो उसको जल्दी से आप बना सकते हैं और बहुत कम इसको टाइम लगता है। ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार है कि मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे, इनको मैंने चॉप कर लिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसको ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको भी फ्राई करेंगे लेकिन इसको गोल्डन कलर नहीं देना है। थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद मैंने ली हैं ताकि ये स्पाइसी सा चटपटा सा बनाए हमारा ये मसाला चिकन का। तो जैसे ये सब फ्राई हो जाएंगे और इसकी खुशबू आने लगी है तो एक प्याली तकरीबन ये 200 ग्राम चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको बॉईल करने के बाद इसको शेड कर लिया। इसको मिक्स करेंगे इसके साथ ताकि चिकन का जो है अपनी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक आप डाल देंगे हस्बे ज़ायका। कुटी हुई लाल मिर्चें से मैंने ली है 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ली है मैंने कुटी हुई काली मिर्चें, फ्रेश कुटी हुई हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो थोड़ी देर इसको चम्मच चला के भूनेंगे ताकि जितने ही मसाले जो हमने थे ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने 1 अदद बड़ी शिमला मिर्च बारीक काट के इसमें शामिल कर दी। मेरे पास येलो कलर की थी तो ये मैंने इसमें येलो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेते हैं बस थोड़ी देर। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल दिया है। अब इनको थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि ये सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस सिंपल सा इतना ही काम था और ये हमारा अच्छा सा चिकन पैटीज़ का जो है स्टफिंग तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए थे उबले हुए, इनके छिलके उतार के इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से कद्दूकश कर लें। इस तरह करने से जो होता है बहुत आसानी रहती है और इसमें जो है गुठलियाँ नहीं बनती। तो ये देखें ये मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर लें ताकि ये जो है जब हम इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छे खस्ता और क्रिस्पी से हमारी जो पैटीज़ तैयार हो। तो 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ये डालने के बाद इसको आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा हमारे आलू की ये जो पैटीज़ हैं चिकन के बहुत मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं आपको इसकी एक कबाब बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने एक मुट्ठी में थोड़े से आलू लेने हैं, इसको अच्छी तरह से हाथों से आप दबा के इसको फ्लैट कर लें इस तरह से। और फिर जो है इसके अंदर हम ये अपनी चिकन जो है मज़ेदार सा मसाला तैयार किया है, इसकी 2 चम्मच आप इसमें डाल दें। अच्छी तरह से इसको डालना है आपने और फिर हाथों की मदद से सारे किनारों को मिलाते हुए इसको इस तरह से आप बंद कर दें। ये देखिए बहुत ही आसान है और जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा आलू कम है इस तरह से ये मैंने इसको ये देखें ये इस तरह से इसमें ऊपर से और ऐड कर दें। बस इस तरह से हल्के हाथों से नरम इसको प्रेस करते हुए इसको राउंड शेप देंगे और फिर इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। देखें कितनी आसानी से और आराम से बन गए हैं और कितनी अच्छी शेप आई है। इस तरह से ये मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। और देखें इतने से चिकन से और 3 आलू से कितने ज़्यादा हमारे ये कबाब तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना ली हैं। अब इसकी कोटिंग करेंगे। एक मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने बीट कर लिया है और ब्रेड क्रम्स हैं। पहले इसको अंडे में डीप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इस ब्रेड क्रम्ब से ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर लें। 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से मैं सबको ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी और अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू और चिकन जितना भी जो हमने ये सब कुछ बनाया है ये सब कुछ कुक है, पका हुआ है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ इसको हल्का सा कलर देना है। इससे इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें अच्छा सा एक गोल्डन सा प्यारा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो जैसे एक तरफ से कलर आ गया इसको मैंने पलट लिया और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं दोनों तरफ से इसको कलर देने में। तो देखें कितनी सिंपल और कितनी आसान सी रेसिपी है और कितनी कम चीज़ों से तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।